हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग पेपर चल होने वाला है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और इस बार कौन से आईएमपी लेटर रहेंगे, किस तरह से हमको सॉफ्ट स्किल की तैयारी करनी है, डिटेल में मैं बताने वाला। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका 4 क्वेश्चन में ही पेपर कन्वर्ट हो जाएगा। बाय चांस अगर क्वेश्चन 5 उसको क्रिएट करना है तो कहां से होगा वो चेंज भी मैं बताऊंगा, एंड तक देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, जैसे आप सबको पता है हमारा जो टेक्स्ट है वो कलर्स ऑफ लाइफ है, गुजराती इंग्लिश दोनों के लिए सेम रहता है और एक इन्फॉर्मेशन दोनों को ही इंग्लिश मीडियम में ही लिखना रहता है ये। अब फर्स्ट जो रहेगा, मुझे जो लगता है टेक्स्ट में से किस तरह से कन्वर्ट होता है हमेशा की तरह वैसे रहेगा। फर्स्ट जो रहेगा वो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है। और सेकंड जो निकल के आएगा वो शॉर्ट नोट निकल के आएगा। क्वेश्चन आंसर जैसे रहता है हमको 3 क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे, आउट ऑफ कितने होंगे 5, और टोटल मार्किंग 9 मार्क हो जाएंगे, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो समझाऊंगा मार्किंग कैसे चेंज होगा, समझिएगा, लास्ट तक देखना। शॉर्ट नोट में बात करूं तो आपको 1 लिखनी रहेगी आउट ऑफ 3 और उसके मार्किंग हो जाएगी 8। तो इस तरह से यहाँ पर 17 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा इसकी तैयारी कैसे करनी है, आईएमपी क्या एंड तक देखना। पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर जहां पे आपको पता है हमारे पास सॉफ्ट स्किल रिगार्डिंग टॉपिक है, ठीक है, जहां पर टोटल 6 टॉपिक बुक में दिए गए। हमको क्या रहेगा एग्जाम में, आपको 2 टॉपिक के बारे में लिखना है आउट ऑफ 3। आउट ऑफ 3 हमको 2 टॉपिक के बारे में लिखना रहेगा, जिसके मार्किंग टोटल हमारे 17 हो जाएंगे। किसी 2 के बारे में लिखेंगे। हमारे पास थर्ड टॉपिक जो है वो बैंक के रिगार्डिंग। अब बैंक के रिगार्डिंग हमको 7 जितने लेटेस्ट दिए गए उसमें से एग्जाम में क्या रहेगा 1 के और में 1 ऐसा रहेगा। 1 के और में 1 आप कोई भी एक अटेम्प्ट कीजिए इनमें से, तो आपको डायरेक्टली 17 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। सीसी सबसे ज्यादा इजी हो तो कम टाइम में तैयार यही हो सकता है, एग्जाम के दिन ही आप पूरा रेडी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 5 समझिए, 4 समझिएगा। 5 क्रिएट नहीं होता तो 4 कैसे रहेगा, और 5 क्रिएट होगा तो 4 कैसे होगा, समझिएगा, लास्ट तक समझिएगा। तो मैं जैसे 4 के अकॉर्डिंग बताता हूं, यहाँ पर 4 सेक्शन समझिएगा। फर्स्ट ए भी जो रहेगा मुझे जो लगता है वो रहेगा वॉकैब के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सी और डी जो रहेगा वो हमारा यूनिट नंबर 1 में से रहेगा। समझते क्या रहेगा, फर्स्ट ए जो रहेगा वो मैचअप करने के लिए बोल दिया जाएगा। जो हमारे पास 50 वर्ड्स है उसमें मैचअप करेंगे, 6 जितने मैचअप करेंगे तो 6 मार्क आपके क्रिएट हो जाएंगे। और एक बी जो रहेगा वॉकैब में से, जिसमें से आपको मीनिंग लिखना है, डायरेक्ट आपको वर्ड दिया उसमें से मीनिंग बताना है। 3 जितना पूछेगा तो 3 मार्क उसके हो जाएंगे। और जहां पर यूनिट नंबर 1 में से सी और डी की बात कर रहा हूं तो एक एमसीक्यू क्या पूछेगा, एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स। तो एमसीक्यू की बात करूं तो 5 मार्क समझिएगा और इसके भी 5 समझिएगा, 5 पूछ लेगा तो टोटल हमारे कितने मार्क हो गए 19 मार्क यहाँ पर कवर हो जाएंगे और आपके टोटल 70 हो जाएंगे। आई होप क्लियर होगा। अगर चेंज करना तो क्या होगा वो समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन 5 उसने क्रिएट किया तो एक नया क्वेश्चन 5 क्रिएट हो जाएगा, जहां पर क्या रहेगा, जैसे यूनिट नंबर 1 की बात की ना उसमें से एमसीक्यू आ जाएंगे, ट्रू फॉल्स साथ में आ नहीं सकते। एमसीक्यू डायरेक्ट 14 मार्क के हो जाएंगे। डायरेक्ट कितने हो जाएंगे 14 मार्क के यहाँ पर एमसीक्यू हो जाएंगे। आई थिंक आपको 7 जितने अटेम्प्ट करने को रहेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है अगर बना तो। और यहाँ पर मार्किंग 17 की जगह 14 समझिएगा, कितने हो जाएंगे, हर एक का 14 कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल यहाँ पे 14 आ जाएंगे। तो 70 मार्क इस तरह से हो जाएंगे पूरे। यहाँ पर ओनली क्वेश्चन 4 में वॉकैब ही रहेगा, 14 मार्क का वॉकैब कन्वर्ट कर देगा, बस यही चेंज होगा। पर मुझे लगता है 4 क्वेश्चन से ही बनाएगा, ठीक है। ये हमारा आइडियल पेपर पैटर्न सीसी में हमेशा हर एक सेमेस्टर के लिए होता है, सेमेस्टर 5 के लिए सेम रहता है, ऐसे ही होता है। अब हम स्ट्रेटेजी और आईएमपी बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न समझ गए होंगे। तो फर्स्ट के अंदर तैयार कैसे करना है, देखिए मैं बोलना चाहूंगा सीसी के अंदर क्या होता है, एक आईएमपी क्वेश्चन ये पढ़ो, एक आईएमपी शॉर्ट नोट ये पढ़ो, ऐसा कभी तैयारी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा रहता है। आपको 3 क्वेश्चन लिखने और एक शॉर्ट नोट लिखनी है, तो आपके पास 5 चैप्टर है ना, 5 में से अपनी मर्जी से 3 चैप्टर पढ़ो। कितने पढ़ो 3। और पढ़ना कितना आसान है, आपको समरी पढ़ना है। इंग्लिश में लिखना है तो याद रखिए गुजराती में एक बार समरी दे सकते हो, उससे आपको आइडिया रहेगा तो आपका एमसीक्यू अपने आप आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू के आंसर इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक बार ये फटाफट उसका सारा समरी पढ़ लेना है और उसके बेस पर इजीली आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हो और शॉर्ट नोट इजीली आप उसको अच्छे से दर्शा भी सकते हो, बना के लिख भी सकते हो आप, ठीक है। आपको समरी आना बहुत जरूरी है। तो मेरा जैसा कहना है आपको क्या करना चाहिए, कोई भी 3 कर लो, चाहे ऊपर का फर्स्ट सेकंड थर्ड करो या फिर नीचे से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कोई भी 3 कर लो। 3 करने से 100% मुझे लगता है 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे और एक शॉर्ट नोट तो 100% ही मिलेगी। इस तरह से तैयारी करना, आईएमपी क्वेश्चन मत ढूंढना, ठीक है। ये यूनिट समझ गए फर्स्ट की तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की तैयारी कैसे करनी है। यूनिट नंबर 2 जैसे मैंने कहा आपके पास 5 टॉपिक है, यहाँ पे मेरे 6 टॉपिक है, एग्जाम में 3 आएंगे, लिखना कोई एक ही है।
आईएमपी डायरेक्ट बोल दो ये पढ़ लो वो पढ़ लो बोल सकते हो, लेकिन वो 3 में से बाई चांस नहीं हुई तो 3 आईएमपी दो, तीनों नहीं हुई तो इससे अच्छा क्या बेस्ट है, आप क्या कीजिए इसी के अंदर भी ऊपर के 3 ले लीजिए या नीचे के 3। वैसे तो 4 करना चाहिए, 4 की बात करो, पर 3 कर लोगे तो मुझे लगता है फिर भी आपको 1 मिल जाएगा। फिर भी आपको 2 दिए ना तो 2 में से 1 तो होगा, 2 भी हो सकते हैं, कोई भी आप समझ जाना। 3 कर लोगे तो भी हो जाएगा, और थोड़ा टाइम रह जाता तो एक एक्स्ट्रा चौथे के बारे में, ऊपर से 4 कर रहे हो और नीचे 3 से 5 कर रहे हो, थोड़ा बहुत हल्का देख लेना। और सबसे इजी और ये आपके काम के भी टॉपिक है, ठीक है, पढ़ लेना इस तरह से। अभी हम लोग यूनिट नंबर 3 की बात करें जहां पे बैंक के लेटर है। देखिए लेटर के टॉपिक भले अलग अलग है, लेकिन लिखना बेसिक है। कैसे लिखना बेसिक, आपके 4-5 मार्क तो ऐसे आ जाएंगे जब आप यहाँ पर अपना खुद का एड्रेस अच्छे से लिखना सीख गए, यहाँ पर सामने बैंक का एड्रेस लिखने सीख गए, यहाँ पर हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो लिख दिया, एंड करना आपको आ गया, तो ये 3-4 मार्क कवर हो चुके हैं। अब बाकी जो बच्चे हमारे यहाँ पर दर्शाना है, जो भी सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, जो 3 से 4 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ भी इनफ हो गए, 3 पैराग्राफ आपको ओवर कर लेना है, बस आपको टॉपिक पता कर लेना है। जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड का, तो डेबिट कार्ड यहाँ पे लॉस हुआ तो उसका रीजन बताना अच्छे से, पहले तो अपना डेबिट कार्ड का डिटेल बता दिया, लास्ट में से आपको क्या बताना है कि वो जल्दी से इस स्टेप ले ले, उसको सॉल्व कर ले, और बीच में आपको थोड़ा सा बता देना कि लॉस हुआ है, क्या हुआ प्रॉब्लम, वो बता देना है। तो मैं कोई एग्जैक्ट आईएमपी बोलने जाऊंगा तो रिस्क रहेगा, क्योंकि सारे लेटर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो पढ़ना सबसे इजी है, ये जो सीसी में टॉपिक भी इजी है, फिर मैं आपको 4 टॉपिक बता देता हूं, पहले वो पढ़ सकते हो, ठीक है। एक स्टॉप वाला टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए, एक चेक डिसऑनर हुआ वो टॉपिक पढ़ना चाहिए, रूड बिहेवियर का टॉपिक, और एक हमका एटीएम का टॉपिक। वैसे सारे आ चुके हैं, फिर भी 4 पढ़ लेना, मुझे लगता है 1 तो मिल ही जाएगा, टाइम बच जाता तो 1 एक्स्ट्रा पढ़ लेना, आपका काम 100% हो जाएगा, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा में बोलूँ ना तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर पढ़ लेना, इसमें तो आपका 5 के थ्रू 100% 2 के 2 मिल जाएंगे। क्लियर हुआ होगा कैसे तैयारी करना, पढ़ना इजी है, फॉर्मेट बना के तैयारी करना, 100% आपकी तैयारी फटाफट कम टाइम में हो जाएगी, और इसमें पॉइंट वाइज आपको समझना ही है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 4 के अंदर, तो जहां पर वॉकअप की बात करें 50 वर्ड है, तो 50 वर्ड्स में से कम 30 वर्ड तो समझ लेंगे आप, 30 वर्ड्स तो आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, जिससे क्या रहेगा आपको 30 वर्ड्स पढ़ने से क्या रहेगा, जब मैचअप रहेगा तो मैचअप में आपको 3 मैचअप आ गए तो आगे सेटअप और हो जाएगा, इस तरह से काम हो ही जाता है। और अगर क्वेश्चन 5 में अलग से पूछा जाए, यहाँ पे सीडी में पूछा, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स, इनकी तैयारी आपको तो इजीली बुक में जो छपा है वही ट्रू फॉल्स, वही एमसीक्यू ना, बैठा बैठा वही का वही आ जाता है। अगर आपने समरी पढ़ी है ना तो एमसीक्यू आपको मुंह जबानी पहले से याद हो चुका होगा, और ट्रू फॉल्स भी आपको आ चुका होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो भी 3 की करोगे ना तो भी आपको आपका यहाँ काम हो ही जाएगा, बट हो सके तो ज्यादा 5 की करके चले ही जाना, ठीक है। इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है, इसमें ज्यादातर आईएमपी नहीं बताता एग्जैक्ट, क्योंकि सीसी में एग्जैक्ट आईएमपी से अच्छा आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, पढ़ना सारा नहीं, कम से कम पढ़ना है, इतना आपको कर लेना बस। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका होगा, कुछ बाकी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी रह गई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।